क्या होता है जब पे आउट मिलता है तो कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है ना। जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। बड़ा मजा आता है यार, चलो आज इतना प्रॉफिट बनाएंगे, आज इतना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना कि भाई मैंने एक पे आउट निकाला ऐसे परफॉर्म से जिससे किसी से उम्मीद ही नहीं। मैंने आज तक कभी किसी की वीडियोस या किसी का रिव्यूज भी ऐसे नहीं सुना है कि भाई इन्होंने परफॉर्म मतलब इस परफॉर्म से पे आउट मिला हुआ है। हाँ, इनके मैंने डिस्कॉर्ड को मैंने देखा हुआ था पहले, पे आउट देते हैं लोग। एक्चुअली जब मुझे खुद पे आउट मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया था। मानो पे आउट कम मिला, अकाउंट के हिसाब से 3% मिला, लेकिन बहुत ही बढ़िया था क्योंकि वो मेरा परफॉर्म की जर्नी में सबसे पहला पे आउट था। और इट वाज वेरी 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 यू नो हैप्पी मोमेंट था। ठीक है। लेकिन जब क्या होता है ना, जब कॉन्फिडेंस में आके हम लोग ट्रेड कर लेते हैं और अकाउंट ड्रॉडाउन में चला जाता है तो फिर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डब खत्म हो जाता है। तब डाउट हो जाता है, सेल्फ डाउट आ जाता है, यार मैं क्या करूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहीं मैं अकाउंट ब्लॉक तो नहीं करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, कैसे करें क्या करें। लेकिन ये जो मोमेंट है ना, अगर इसी मोमेंट को अगर हम लोग कंट्रोल करें, इसी इमोशंस को अगर कंट्रोल करें ना, तो गाइस प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं बच सकता। ये खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैंने इसको कंट्रोल किया। इसको कंट्रोल करने के बाद मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा अपने आप को इमोशन से थोड़ा कंट्रोल करके इसको ट्रेन लेके मैंने स्टार्ट किया। अच्छा लगा लेकिन चलो बात करते हैं इस वीक की पूरी ट्रेडिंग जर्नी में क्या था, कितने ट्रेड लिए थे, कितना ड्रॉ डाउन चला गया, कितना पॉजिटिव चला गया। इसी अकाउंट में हम ट्रेड लेते हैं डेली बेसिस पे। आप देख पा रहे कि मेरा मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग डेज मेरा प्रॉफिट हुआ था। बाकी मेरा ट्रेडिंग पूरा लॉस में चला गया। जिस दिन पॉजिटिव में चला गया उसके अगले दिन नेगेटिव में चला गया, और मैंने 1.5% का जो मेन बैलेंस है अकाउंट का 10,000 से, उसका 1.5% मैंने सिर्फ लूज किया है इस पूरी 5 दिन की जर्नी में। देखते हैं कितने ट्रेड लिए, कितने नहीं, क्या था। ओके, हम ट्रेडिंग ओवरव्यू में आते हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रेड 50% है और 49% मेरा एवरेज भी है। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ट्रेड विन एवरेज है, ये जो है ये पूरे मंथ का है, ये मेरे पूरे वीक का नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप थोड़ा समझ लीजिए, ये मंथ का ये लोग समझ नहीं पा रहे। बात करते हैं पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन में बाय ड्यूरेशन। 45 मिनट तक चला, नहीं कितने 16 मिनट, 16, 40 to 30, मतलब ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं 17-40 घंटे तक इस ट्रेड में चला और बाद में लॉस हो गया। बहुत सारे ट्रेड है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे 28 मिनट तक चला, लेकिन पॉजिटिव में पहुंच के कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया इसको। बाद में 2 घंटे चला, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया इसको। ठीक है, एक कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का मतलब यही था कि मेरा ट्रेनिंग ऐसे हिट हो चुका है। कुछ कुछ ट्रेड ऐसे है कि मतलब अभी ना बात करो तो इससे अच्छा ही है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो करेंगे लेंगे। ठीक है, यूएसजीजेपीवाई, टॉकिंग अबाउट दिस यूएसजीजेपीवाई, इसको भी हम बात कर लेंगे। अब देख पा रहे हो मैंने कितने ट्रेड लिए इस पूरे हफ्ते में। 25 और मेरे ख्याल से 23 को मेरे को मुझे ये अकाउंट मिला था, मेरा मतलब पे आउट होने के बाद। 23 तारीख से लेके जाएंगे 16, 24, 24, ओके। 23 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मुझे उस ट्रेड में मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किया था, लेकिन वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसकी वजह से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो चुकी, उसको मैंने छोड़ दिया। तो हम बात करते हैं 24 तारीख को लिया था, और स्विस जेपीआई में लिया था। ठीक है, लेकिन उसमें भी ऐसा था कि उसमें भी मेरा मतलब शायद ट्रेडिंग ऐसे लेट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे मैंने ट्रेड मिस किए। ठीक है, अगर आपको मैं ट्रेडिंग में चार्ट में भी देखा हूँ ना तो कुछ ज्यादा बताने के लिए ये नहीं, क्योंकि मैंने रिस्क ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो किया। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एसएल है, और एक ट्रेड का एसएल मेरा 50 $50 के नीचे ही है। कुछ कुछ ट्रेड है जो कि स्लिपेज की वजह से चले जाते हैं इतने, लेकिन $50 के नीचे ही है। मतलब 0.5% की मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ और उसमें से मेरा
1:3 का मेरा टारगेट रहता है। अब देख पा रही हो, ये मेरा लास्ट रेट है जो पे आउट आने वाला था उस दिन का, ठीक है, $124 का। और ये $6 का जो मैंने इसमें ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी इस हफ्ते में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो कि मैंने कुछ बातें मिस की थी, ठीक है। अभी यूएसडी का जो ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड बड़ा अच्छा था ट्रेड इस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे मतलब वो ट्रेड मेरे फेवर में चला गया था और मैंने इसको बड़ा लॉन्ग टाइम पे होल्ड किया था। और मैं एक ट्रायल कर रहा था कि यार जो भी बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड ले रहा था, क्यों ना मैं इससे बड़े टाइम को थोड़ा और मिनिमाइज करके छोटे टाइम फ्रेम पे लेने की कोशिश करूँ, तो क्या मेरे सक्सेस रेट कितना होता है क्या। ये पूरा हफ्ता मेरा इसी में चला गया, ठीक है। सक्सेस रेट आप देख पा रहे हो कि कितना, मतलब ना के बराबर ही, कुछ है ही नहीं, निगेटिव है, इसको मैं निगेटिव पॉइंट ही दे दूंगा। बस एक ही ट्रेड तक चल गया लेकिन मेरे फेवर में चला था, बड़ा अच्छा रहा था उसमें, मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। बात करते हैं उसी ट्रेड के बारे में कि वो, यस, वो जो ट्रेड था वो ट्रेड को मैंने, आई गेस सो, इसी, यस, 25 तारीख, आई गेस, या 25 तारीख को मैंने इसको होल्ड किया था और इसे पूरी जर्नी में मैंने उसको होल्ड किया था, ठीक है। 15 टाइम तक मैंने चले जाते 25 तारीख को, यस। अब देख पा रहे कि मैंने उस ट्रेड को यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। जब यहाँ पे बाय किया था तो मेरा एसएल बड़ा छोटा था। यहाँ पे मेरा एसएल था 125 पॉइंट, मतलब कम से कम 12 पे का मेरा एसएल था। और मैंने उसको 1:5 तक मैंने उसको होल्ड करके रखा था। बड़ा अच्छा ट्रेड था, मेरे फेवर में चला गया। थोड़ी दग हुई थी कि यार ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि हाँ ये सही टाइम पे मेरा ट्रेड हो चुका था, ठीक है। हाँ, यही ट्रेड था जो कि मेरे फेवर में चला गया, ठीक है। बाकी के सारे ट्रेड जो है वो मतलब ऑलमोस्ट ही मेरे निगेटिव में चले गए। तो मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस मैंने कुछ गलती की थी जो कि गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, मतलब मैं ये कर रहा था कि यार देखो, मेरा एक साइकोलॉजी था कि यार देखो, सुबह एक मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ, फेवर में चला गया तो बढ़िया है, नहीं चला गया तो छोड़ दे, ठीक है। तो उसी चक्कर में मैंने लॉस होने लगा। मैं थोड़ा ज्यादा अगर चले यार, मानो सुबह मैंने एक ट्रेड लिया 9-10 बजे के आसपास और वो 12-1-2 बजे मतलब प्रॉफिट हिट हो गया, तो अच्छा है यार, पूरा डे मुझे मिल जाता है बाकी की सारी चीजें करने में, एनालिसिस करने में, कोई और ऑफर में उसको देखने में। अगर नहीं हुआ, नहीं मिला ट्रेड, तो एक फोमो होता है ना, एक फोमो हिट होता है यार, मेरी लास्ट डे मुझे क्या करना चाहिए क्या, इस चक्कर में मतलब मेरा लॉस हो चुका था वैसे। चलो बात करते थे, तो उसी चक्कर में मेरे लॉस होने लगे और उस लॉस में मतलब मैंने ज्यादा ही और ही ज्यादा लॉस करना स्टार्ट किया, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो, ये जो मेरा ओरिजिनल सेटअप है, ठीक है, जो कि मेरा सेकेंडरी सेटअप है जिसमें मैं काम करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। बात करते हैं ये भी वही वही है, ठीक है। बात करते हैं बाकी के सारे ट्रेड के बारे में, कुछ ज्यादा ही नहीं बताने के लिए। तो बस मेरी मेरी जो मिस्टेक की गई थी, यही मिस्टेक की मेरी थी, मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लेना चाहता हूँ और जल्दी जल्दी ट्रेड लेके खत्म करके बाहर निकलना चाहता हूँ इस पोजीशन से। लेकिन क्या ना, कभी कभी ऐसा लगता है पूरा गेम बैठने के बाद भी कुछ ट्रेड नहीं मिलता। मेरे को बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बहुत मतलब टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ यार, ट्रेड मिल जाए, किसी और ट्रेड मिल जाए। ऐसे करते करते जब मैं पूरा दिन मेरा चला जाता है ना, तो मुझे एक रिग्रेट फील हो जाता है यार, आज कुछ ट्रेड नहीं मिला, मैंने कुछ ट्रेड नहीं मिला। और जब एनालिसिस करने बैठ जाता हूँ ना, नाइट में या कल सुबह और अगले दिन के मॉर्निंग में, तब रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने इतना अच्छा ट्रेड छोड़ दिया, मेरे से छूट छूट के कैसे गया। तो ये सारी चीजें डाउट क्रिएट करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चन की वजह से डाउट हो चला था कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो भी गए तो कैसे होगा यार, मैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी करता रहूंगा मार्केट में कंटिन्यूसली, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस ना अपने आप से पूछता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। इसलिए मेरे आप देख पाओगे, मेरे जितने भी यहाँ पे आप ट्रेड देखोगे, यहाँ पे तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधा कैरेक्टर्स के इस सेक्शन में लिख देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो कि मेरे लॉस कितने कम है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, $150 के अबोव मेरा प्रॉफिट हो गया इस हफ्ते। इसलिए मतलब पूरा लॉस रिकॉर्ड करके मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया था। और इस ओवरऑल पूरे मंथ में मेरा जो पीएनएल है पॉजिटिव ही है, ठीक है। अगर मुझे पे आउट मिलना होता तो इसी महीने में 28 डेज में, तो मैं मुझे इतना पे आउट तो मुझे रिक्वेस्ट डालता और मैं ले भी लेता प्रॉफिट,
लेकिन कोई बात नहीं, पे आउट तो उस बारे में बात करेंगे। अभी मेरी जो पे आउट की जो डेट है वो 2 मार्च का, मतलब मंडे को मेरी डेट है। अभी भी मेरा प्रॉफिट और जो भी मेरा अकाउंट है वो मेरा अकाउंट अभी 1.5% नेगेटिव में, डाउन में है, ठीक है। अभी मैं उसको रिकवर करने की कोशिश तो नहीं करूंगा, बस मेरे जो डेली रूटीन है, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है और जो मेरा प्लान है मैं उसे पे काम करूंगा। मुझे कुछ मतलब नहीं इससे, क्योंकि मैंने इससे पहले ना बहुत बार सोचा था कि हम यार लॉस रिकवर कर लेंगे, लॉस रिकवर कर लेंगे, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में ही मेरा अकाउंट खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं ब्रीच कर लेता, बहुत सारे मेरे अकाउंट ब्रीच हो चुके हैं, बहुत सारे अकाउंट मेरे मतलब ऐसे ही चले गए, ठीक है। तो इसी चक्कर में मतलब मैंने अपनी ट्रेडिंग को ज्यादा ही हल्के में लिया था कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे प्रॉफिट ब्लो कर दिए। अभी वो गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने सबसे पहला पे आउट जो मुझे लिया था तो मैंने लिया पे आउट, और 21 डेज था मुझे पे आउट लेने में। 21 डेज में कंप्लीट करके पे आउट लिया, एटलीस्ट मैं 6% प्रॉफिट में तो टारगेट पहुंच चुका। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जब बाद में रियलाइज की हाँ भाई कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस खाली इतना कि जो अपने इमोशंस है वो इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसी टाइम पे मतलब उसी अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था इमोशंस को, मैंने उसी को ध्यान में रखते हैं, मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करके ये पूरा प्रॉफिट मैंने मतलब ड्रॉडाउन से जाने से बचा। अभी भी मेरे पास डेली ड्रॉडाउन में $300 है, ठीक है, और मैक्स ड्रॉडाउन में $300 है, मतलब अभी भी मेरे पास 3% तो चांस है, या 2% तो मेरे पास अभी भी चांस है जिसको मैं अकाउंट को फिर से ग्रो करूँ। तो हो जाएगा guys। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अकाउंट ग्रो हो जाएगा। और मैं आने वाले टाइम पर और एक बात बताना चाहता हूँ, ये एटलस 100 के बारे में मैंने जो चैलेंज लिया था, ठीक है, पे आफ्टर यू पास वाला, ठीक है। तो मैंने सिमिलर एक ऐसा अकाउंट मैंने लिया है द प्रॉप ट्रेड का, ठीक है। ये जो प्रॉप ट्रेड है एक बढ़िया है, मतलब क्या कह सकते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनका जो ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने इसको आज सुबह ही परचेज किया था, और मैंने और एक अकाउंट परचेज किया जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। मैंने उसके ऊपर ट्रेड भी ली है। इनके पास बेसिकली 4 अकाउंट्स है। इंस्टेंट जीरो, जो कि वो कहते हैं इसको कि इंस्टेंट अकाउंट, ठीक है। वन स्टेप क्लासिक, वन स्टेप क्लासिक और टू स्टेप क्लास में देर इज नो कंसिस्टेंसी रूल एट ऑल ऑन बोथ स्टेजेस, चैनल फेज एंड फंडेड स्टेज। पे फ्लेक्स इट मींस पे आफ्टर यू पास, ठीक है। पे आफ्टर यू पास इनका ये कॉन्सेप्ट है, तो इन्होंने नाम चेंज किया था पे फ्लेक्स का। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कंसिस्टेंसी स्कोर है आपको फंडेड स्टेज में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट 25% आपका कंसिस्टेंसी स्कोर है फंडेड स्टेज में, ठीक है। और ईस्टर्न जीरो में भी कंसिस्टेंट स्कोर है आपको, लेकिन वहाँ पर है टिप्पी 25%, जो कि एकदम मतलब मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्म की इंडस्ट्री में एक वैल्यू है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि कुछ कुछ परफॉर्म में 15% से स्टार्ट हो जाता है, 15% का बहुत ही ज्यादा हेडेक हो जाता है कि उस टारगेट को मीट कर, नहीं मीट हो जाता है, नहीं होता, एक एक महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है उस टारगेट को। अगर आपका अकाउंट बहुत ही बढ़िया $1 लाख का अकाउंट है, 50% है, तो गाइस ठीक है, आप उसको मीट करने में मंथ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टारगेट भी उतने आने वाले, आपका पेमेंट भी उतना आ रहा है। अगर आपका अकाउंट 10,000 का है, अगर आप 15% कंसिस्टेंसी स्कोर के साथ चल जाते हैं, आप बीच में हार मारोगे, छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे। मेरे से नहीं होगा, मैंने एक बार किया था ट्राई, मेरे से नहीं हुआ। इसलिए मैं कम से कम 25% जिसका भी कंसिस्टेंसी स्कोर उनका पास है, मैं उसी को प्रायोरिटी देता हूँ। 25% और 25% अब उसके बिलो में कभी भी जाता नहीं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। तो मैंने इनका जो चैलेंज दिया है, तो मैंने $1 लाख का चैलेंज दिया है, ठीक है। इसको मैं आने वाले वीक में इसको शेयर करूंगा कि क्या है इनका, क्या नहीं है, कितने रूल्स है, क्या है। रूल्स बड़े सिंपल से रह जाता है इनके, ये नहीं। बस इनका एक रूल्स है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये है कि मैक्स डॉलर इनका ट्रेलिंग ब्लॉक है, ठीक है। 6% आपका ट्रेलिंग ब्लॉक है, और आपको बफर रखना ही रखना है। और जब आप पे आउट लेते हैं तो पे आउट के टाइम पे आपको बफर है इनका, तो बफर आपको रखना ही पड़ेगा। जो भी आप कितना रखना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं भी इसके बारे में बात करूंगा, इनका पे आउट का भी मतलब 14 डेज का पे आउट है, पे आउट भी बहुत सारे आप मिल जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे पे आउट मिल जाते हैं, $181 टू। ये पुराने पे आउट, इनके नए पे आउट मुझे देखने के लिए इनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कितने पे आउट रिसेंटली दिए हुए थे। तो दैट्स इट गाइस, बस इतना ही। हम बात करेंगे अगले वीडियोस में कितने ट्रेड्स लेके आए और इनके सारे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे।
guys, stay tuned and be stable. Sorry, be consistent. Be focused on your goal. Bye bye.